हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 4 को करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपको किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी क्वेश्चन की वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। इसमें है आपके पास which term of the AP 21, 18, 15 और ये आगे इससे चलता जा रहा है is -81। आपसे पूछा है कि ये जो AP दे रखा है इसकी कौन सी टर्म होगी जो -81 आएगी। ठीक है, अभी इसमें और सारी टर्म्स है ना, 15 पे खत्म थोड़ी, ऐसे आगे चलता जा रहा है, तो आपको बताना है कौन सी टर्म इसकी होगी जो -81 की इक्वल होगी। फिर दूसरा पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पहला पार्ट करते हैं। तो देखिए ये वाली टर्म आपको बतानी है -81। तो आपका जो आपको पता है कि an का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। तो हम इस टर्म की बात कर रहे हैं तो ये an हो जाएगा, है ना। -81 विल बी an, तो ये इक्वल है a यानी पहली टर्म। इस AP की पहली टर्म क्या है 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस n माइनस 1। तो देखो n आपको निकालना है, ठीक है, तो ये n कैसे ही रहने दो, n माइनस 1 d यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, आगे वाली टर्म में से पीछे वाला माइनस करके। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, 18 में से मैं माइनस कर दूंगा इसके जस्ट पहले वाला यानी कि -21। तो d विल कम एज 18 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -3। ठीक है, आप यही चीज 15 में से 18 को भी माइनस करके कर सकते हो, बस ये है कि आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। ठीक है, तो d आ गया आपके पास -3, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये -81 है, ये 21 इधर इसके साथ प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी -21 इक्वल हो जाएगा n-1 और साथ में -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 81 में 21 ऐड करो, तो 81 में 21 ऐड करोगे तो हो जाएगा 112 8 2 10, तो ये आ गया 102। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 102। ठीक है, माइनस क्यों मैंने लगाया, क्योंकि बड़ा आपके पास 81 है उसके साथ माइनस है, इक्वल हो जाएगा n-1 और साथ में है -3। अब देखो इस पूरे के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -102 बाई -3 इक्वल हो गया n-1 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, तो आ गया 34। तो 34 आ गया n-1 के। अब n निकालना है तो ये जो माइनस का 1 है इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा 34 प्लस 1। ठीक है, इधर माइनस इधर आके प्लस, इक्वल आ जाएगा n के। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 34 प्लस 1 35। तो आपके पास n की वैल्यू 35 आ गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस AP की देखो ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, ऐसे चलते चलते जाएंगे। जब आप 35 नंबर वाली टर्म पे पहुंचेंगे तब आपके पास वहां पर -81 पड़ा होगा। ओके, आगे दे रखा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, मतलब कि क्या इस AP की कोई टर्म जीरो होगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो अपने आंसर के लिए आप रीजन देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो अगेन चेक करेंगे हम। देखो an का फॉर्मूला यही है, ठीक है, ये वाला। तो चलो मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, an इक्वल है a प्लस n-1 साथ में d की। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई टर्म क्या जीरो है, तो यहाँ पे an जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिस टर्म को देखना है, जिसकी बात हो रही होती है, वो a1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा इक्वल टू a कितना है, पहली टर्म 21। ठीक है, प्लस n-1, तो n-1 और साथ में d हमने अभी निकाला कॉमन डिफरेंस -3, तो ये हो जाएगा -3। तो अगेन ये इधर प्लस का इधर आके -21 हो जाएगा
इक्वल हो जाएगा n-1 साथ में -3 के। अब अच्छा एक और चीज, आप चाहो तो इस -3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर इससे, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए ये जब मल्टीप्लाई में है सीधे इधर भेज के डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्यों इतना तीन झाम करना। तो ये हो जाएगा -21 अपॉन में -3, ये हो जाएगा n-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, तो ये आ गया 7 इक्वल टू n-1। तो आप n निकालोगे तो इधर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल हो जाएगा 7 + 1 के, यानी n की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि देखो n 8 आ गया, यानी कि इस AP की जब हम 8th टर्म की बात करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, 0। ठीक है, अब आपसे पूछा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो क्या पूछा था कि क्या कोई टर्म 0 हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। हम देखा 8th टर्म 0 हो सकती है। और क्यों होगी, क्योंकि जो n की वैल्यू आई है वो 8 आई है। ठीक है, यानी कि एक नेचुरल नंबर आई है। n की वैल्यू अगर डेसिमल में आती, नेगेटिव आती, फ्रैक्शन आती, इस तरीके से, तब ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तब 0 इस AP की कोई टर्म नहीं होती। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आई है, इसलिए 0 एग्जिस्ट करेगा, यानी 0 इस AP की कोई टर्म है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, यस द 8th टर्म ऑफ द एबव AP इज 0, यानी कि ये जो ऊपर AP दे रखा है इसकी 8th टर्म 0 है, बिकॉज क्योंकि द वैल्यू ऑफ n विच इज 8 इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि n की जो वैल्यू आई है 8 वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओके, तो यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल पूरा होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5th एग्जाम्पल को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।